फिजिक्स में आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा, इनर्शिया, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ अगर गति में है तो वो गति में ही रहेगी, या फिर गतिहीन या रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी तब तक जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। फोर्स लग गया अगर, तो वो अगर मोशन में है तो वो रुक जाएगी, और रुकी हुई है तो वो चलना शुरू कर देगी। तो इस बात को आपको इस वीडियो को देखते हुए ध्यान में रखना है, बिकॉज सारे पॉइंट्स जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, एंड में सारी कड़ियाँ जुड़ेगी एक एक करके और आपका दिमाग खुल जाएगा। ये वीडियो मुझे लगता है आपका लास्ट वीडियो होने वाला है। इसके बाद आपको इस तरह की वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो की लेंथ देख लो, समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन फिर भी बहुत सारे ओवर स्मार्ट लोग वीडियो को बीच में छोड़ देंगे कि भाई ये बात तो हमें पता है, लेकिन क्या हुआ? कुछ हुआ लाइफ में दोस्त पता होने से? अब तक आप कितनी वीडियोस देख चुके हो? कुछ हुआ? क्योंकि लाइफ में बड़ा चेंज लाने के लिए गहराई में जाना पड़ता है, जड़ से समझना पड़ता है कि दिक्कत है कहाँ एक्चुअल में। ऊपर ऊपर से चीज़ें जानने से कुछ नहीं होता। तो अगर आपको सिर्फ चीज़ें पता करनी है तो करते रहो। इंटरनेट पे लाखों वीडियोस पड़ी है, जाके देखते रहो। बाकी सीरियस लोग आ जाओ। अगले 15 मिनट में आपको मिलने वाली है प्योर प्रैक्टिकल गोल्ड वैल्यू। पहला पॉइंट, अगर आप ये मानते हो कि आपने अभी तक कुछ लाइफ में बड़ा अचीव नहीं किया है, आपके जितने भी सपने हैं, जितने भी गोल्स हैं, वो सारे अधूरे हैं, और जब इन पे काम करने की बारी आती है तो आप डीमोटिवेटेड और प्रोक्रेस्टिनेटेड फील करते हो, तो उसका कोर रीज़न पता है क्या है? आपने खुद को ऑप्शंस दे रखे हैं। 99% लोगों की तरह अपने आप को चेंज करना, अपने गोल्स को पूरा करना आपकी लाइफ का एक ऑप्शन है, एक वांट है कि किस बात की जल्दी यार, कर लेंगे, अभी आगे बहुत टाइम है। अपने आसपास के 99% लोगों को देखो, वो क्या कर रहे हैं? वो सभी ऐसे ही तो जी रहे हैं। अपनी लाइफ में 50 सस्ती चीज़ों को सेंटर में रखे हुए हैं और उनके साथ टाइम पास कर रहे हैं, और जो कीमती चीज़ है उसको साइड में कहीं अटकाया हुआ रखा है, जो बस सड़ रही है टाइम के साथ। लाइफ का सेंटर पॉइंट क्या है? 2 कौड़ी की चीज़ें। भीड़ ने नॉर्मलाइज कर दिया इन चीज़ों को। ये नॉर्मल है नहीं, लेकिन इन चीज़ों को कर करके इनको नॉर्मल बना दिया गया है। आप किसी स्लम एरिया में जाना, देखना वहाँ जाके, आपको तुरंत फील होगा कि यार कैसे रह लेते हैं ये लोग इस कूड़े में। तो मैक्सिमम लोग भी इसी तरह से जी रहे होते हैं। पता है दुख है लाइफ में, कुछ है जो अधूरा है, लेकिन फिर भी करते कुछ नहीं इस बारे में। जिस तरह से जी रहे हो आप, वो नॉर्मल है नहीं, दुखी हो अंदर से। लेकिन जब हम आसपास यही देखते हैं तो हम भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। यहाँ आप न्यूटन के इसी लॉ को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिवली। लाइफ मोशन में तो है, कट तो रही है, लेकिन दुख में। मुझे पता है मैं ये बहुत ही कड़वी बात कह रहा हूँ, लेकिन क्या करें, यही रियलिटी है। बट इससे आपको उम्मीद खोने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस नेगेटिविटी को फ्यूल की तरह यूज करेंगे हम। नंबर 2, ट्रोजन हॉर्स की कहानी आपको पता है कि कैसे उसके झांसे में फंस जाते हैं लोग। अभी मैंने ये मूवी देखी ट्रॉय, उसमें बताया गया है सब कि ग्रीक्स ने ट्रॉयस पे अटैक किया था बिकॉज वहाँ का राजा उनकी राजकुमारी को भगा लेके आया था। तो अब अटैक तो किया, लेकिन उनका किला और उनकी दीवार इतने ज्यादा मजबूत और विशाल थे कि कई महीनों की कोशिशों के बाद भी वो उस किले को भेद नहीं सके। फिर वो आखिर में थक हार के लकड़ी के बने बहुत बड़े और एक सुंदर घोड़े का निर्माण करते हैं, और इसे शांति की